हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में आपके सिलेबस में 3 आइडेंटिटी है। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी आपके सिलेबस में है। इसके साथ साथ आपका जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है उनमें और भी कुछ फार्मूले ऐड होंगे, जिसमें कि आपका एक होता है tan थीटा साइन और कॉस के फॉर्म में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और नेक्स्ट है कि कॉट थीटा अगर है तो वो भी साइन कॉस के फॉर्म में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। और इसके पहले आप लोगों ने रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा होगा कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, जो कि 1 कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, या इसे हम कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा भी लिखते हैं। और नेक्स्ट है कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, या आप इसे सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है tan थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, जिसे आप कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो इतने फार्मूलों को लेकर के जो आपके प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं फार्मूलों से बनते हैं। तो हम पहले बात करेंगे 3 आइडेंटिटी के बारे में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जो पहली आइडेंटिटी है इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 कैसे होती है। तो इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज इसका नाम दे देते हैं ABC। मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा थीटा है, ये राइट एंगल है। सपोज करते हैं कि दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल एट B, देन B पर 90 डिग्री का एंगल होगा। और ये आपका 90 डिग्री B पर अगर है तो ये दोनों एंगल A और C ये आपके एक्यूट एंगल होते हैं। और एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बनते हैं। एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप जानते हैं 6 टाइप के होते हैं। और या तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो आपका होगा या तो एंगल ए को लेकर के उसमें फार्मूले बनेंगे, या तो फिर एंगल सी को लेकर के बनेंगे, क्योंकि ए और सी दो ही एक्यूट एंगल होते हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें कि यहाँ पर जो थीटा होता है, थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड, थीटा के जस्ट अपोजिट आप जाए, थीटा एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसे हम P से डिनोट करेंगे। और 90 डिग्री के जस्ट सामने आप जाएंगे तो 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और इसे हम H से डिनोट करेंगे। हाइपोटेनस को हम H से डिनोट करेंगे। और जो थर्ड साइड आपकी है इससे हम बोलते हैं बेस, जिसे हम B से लिखेंगे। तो बेस हमारा होगा AB, परपेंडिकुलर BC,
और हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा, AC। तो इन तीनों की रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर अगर आपको दो साइड पता होगी तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं वो ट्रांसफर करके। जैसे कि आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो आप बेस को हाइपोटेनस की तरफ ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अगर आपको बेस का स्क्वायर निकालना है तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस तरह से ये फार्मूले बनते हैं। तो ये आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ हमें प्रूव करना है पहला जो आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कितना है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तौले। तो ये अपने अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौले। तो P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, P हमारा परपेंडिकुलर है, H क्या है, H जिसे हम हर हर भोले कह रहे हैं उसमें H का मतलब हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस है, और B का मतलब हम बेस से लेंगे। तो PBP अपॉन HHB, और जो P अपॉन H होगा वो साइन होगा। यहाँ पर यस का मतलब क्या है स्टूडेंट, यस का मतलब साइन है, C का मतलब कास हुआ, T का मतलब टैन हुआ, और तीन इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो जब इनके रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल आपको कोसेक थीटा मिल जाएगा, कास का रेसिप्रोकल सेक थीटा मिल जाएगा, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की बात होती है। तो साइन थीटा क्या होता है, तो साइन आपका बनेगा, साइन थीटा क्या बनेगा, पहला आप लेंगे, पहला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P अपॉन H। तो हम यहाँ अगर पुट कर दें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन थीटा की वैल्यू हुई, और क्योंकि साइन थीटा में क्या है, उसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा अगर यहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट तो सेकेंड वाला देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आप यहाँ लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, स्क्वायर है इसमें तो स्क्वायर लगा देंगे। नाउ आप जानते हैं कि अगर a अपॉन बी का होल स्क्वायर हो तो ये a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है, यानी न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होता है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस का भी स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर भी होगा। अब हाइपोटेनस के स्क्वायर को अगर हम एलसीएम ले लें तो दोनों ये आपका डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ऊपर हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो उसको हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जैसे ही हमने एच स्क्वायर लिखा तो नीचे भी एच स्क्वायर है, और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आपका ये वन आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो इसको आप ध्यान से समझ लें।
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो हम इसे ऐसे प्रूव करेंगे। नाउ आगे देखते हैं कि यहाँ पर देखें स्टूडेंट कि अगर हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखना चाहें तो साइन को कॉस में बदलने का एकमात्र फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, क्योंकि यहाँ जब साइन स्क्वायर निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करें तो इधर पॉजिटिव है, उधर जा करके निगेटिव हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आपको याद रखना होगा। नाउ ये फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ है। इसी तरह से हम इसकी सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी को भी प्रूव कर सकते हैं। तो सेकंड फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव करना आपको आ गया है। अब नाउ सेकंड आइडेंटिटी हम कैसे प्रूव करेंगे उसको देखते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी है कि यहाँ पर देखें कि जो सेकेंड आइडेंटिटी हमारी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे देखिए, इसका प्रूफ देखते हैं। इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा स्टूडेंट यहाँ से अगर हम टेन थीटा निकालेंगे तो टेन के लिए क्या देखिए क्या होता है, P अपॉन बी, यानी टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन में स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिए। फिर A अपॉन बी का स्क्वायर होता है तो A में स्क्वायर होगा, B में स्क्वायर होगा, तो P स्क्वायर भी होगा और नीचे B स्क्वायर होगा। इसको अगर हम 1 लिखें तो B स्क्वायर और 1 का एलसीएम हमारा B स्क्वायर होगा। अब B स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो B स्क्वायर प्लस यहाँ है आपका P स्क्वायर, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, तो P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर या B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, तो B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर हमारा क्या होता है, H स्क्वायर होता है। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर या B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, H स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखे H स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, और H अपॉन B इसे हम लिख सकते हैं H अपॉन B होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। H अपॉन B क्या होता है, तो H अपॉन B देखें तो साइन का, देखिए स्टूडेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा कैसे, जब हम इसका रेसिप्रोकल ले लें यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल करें तो ये b अपॉन एच है, तो ये h अपॉन b हो जाएगा। और अगर tan का रेसिप्रोकल करें तो ये हमारा cot थीटा होता है, और इसका p अपॉन b का रेसिप्रोकल ले लें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी b अपॉन p हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें स्टूडेंट तो h अपॉन b हमारा सेक थीटा होता है, तो h अपॉन b को अगर हमने सेक थीटा लिखा तो ये इसमें स्क्वायर लग जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने स्टूडेंट पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो जो होल स्क्वायर में होल स्क्वायर जो होता है वो साइन के ऊपर ये पावर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा, लेकिन कभी भी हम साइन थीटा स्क्वायर अगर लिखा है तो इसे हम कभी इक्वल नहीं लिखेंगे साइन थीटा के होल स्क्वायर के ऊपर। तो ये ध्यान आपको रखना है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर ये नहीं होता, ये होता है जब ऐसा होता है। तो इस तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा सेक स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा। नाउ अब इसी क्वेश्चंस को हम फर्स्ट आइडेंटिटी के बेस पर भी इसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हमने मान लीजिए कि LHS हमने ये लिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा LHS है।
नाउ इसे हम आगे प्रोसीड करें तो 1 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा को फार्मूले से जानते हैं स्टूडेंट। टेन थीटा का साइन और कास वाला जो रिलेशनशिप होती है वो होता है, ये देखें, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम इसका यूज यहाँ कर दें तो यहाँ लिख दें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। नाउ 1 प्लस साइन थीटा का भी स्क्वायर होगा, कास में भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में अगर 1 ले लें तो एलसीएम आपका कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ये आपका है साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अब अगर ध्यान से देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखें स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या जिससे हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखें, तो बात तो एक ही हुई, तो ये 1 के ही इक्वल होता है, ये बात और ये बात सेम ही है, a प्लस बी प्लस से कोई फर्क नहीं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1 होती है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, और इसे देखें स्टूडेंट तो 1 बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप देखें तो 1 बाई कॉस क्या होता है, तो 1 बाई कॉस, देखिए यहाँ पर 1 बाई कॉस कहीं पर है, 1 बाई कॉस, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस हमारा सेक होता है, तो 1 बाई कॉस को अगर हम सेक लेते हैं तो ये सेक थीटा का होल स्क्वायर होता है, और होल स्क्वायर में जो स्क्वायर है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस टेन स्क्वायर को, वह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हमने प्रोसीड किया और वो सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया, इसलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, ये सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगी। तो ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी का प्रूफ है। तो आप चाहे बेसिक फार्मूले से प्रूव करें और चाहे तो हम और भी फार्मूले की हेल्प लेकर के ऐसे क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास ये थर्ड आइडेंटिटी है, ये तीनों स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं और यही आपके सिलेबस में है, तो क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, इसलिए ये फार्मूले सभी लोग मेमोराइज कर लेंगे, ताकि जब आप प्रूविंग के क्वेश्चन लगाएं, प्रूव करने वाले क्वेश्चन लगाएं तो उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, इसके लिए हम फार्मूले को याद रखेंगे। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी जो थर्ड है, थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या है, तो थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी। अब इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसे हमें दिखाना है, शो करना है कि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर कॉट का फार्मूला रखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए कॉट थीटा क्या होता है, तो यहाँ हमने आपको बताया था कि कॉट थीटा 1/tan होता है, और देखिए कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा का साइन और कॉस में अगर आप फार्मूला देखें तो ये कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। देखिए टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जो टैन का फार्मूला होता है साइन बाई कॉस, अगर साइन बाई कॉस का रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉस बाई साइन, तो टैन का रेसिप्रोकल क्या होगा कॉट, तो कॉस बाई साइन हमारा कॉट के इक्वल हो जाएगा। तो कॉट को स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट कॉट थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो हियर वी पुट cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। नाउ a अपॉन b का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होता है, तो ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 कर लें, एलसीएम हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, और हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि दिस विल बी इक्वल टू 1, तो वी कैन राइट इन द न्यूमरेटर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 1 बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 बाई साइन स्टूडेंट क्या होता है, तो ये आपको
मेमोराइज होना चाहिए कि 1/sin इज व्हाट। तो 1/sin आपका क्या होता है, तो देखिए 1/sin आपका कॉसेक होता है, साइन आपका 1/कॉसेक होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin। तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। कॉसेक को आप यहाँ लाइए, साइन को यहाँ ले जाइए, साइन को आप यहाँ लाइए, कॉसेक को यहाँ ले जाइए। तो साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक रेसिप्रोकल है, और tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो 1/sin स्टूडेंट क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि 1 जो साइन थीटा होता है दिस विल बी इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो हम 1/sin को कॉसेक लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा। अब होल स्क्वायर में जो है नंबर 2, तो वो आपका यहाँ आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इसे आप बेसिक फार्मूले से यानी PBP अपॉन HHB से आप इसे खुद प्रूव कर सकते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव किया था वैसे आप इसे प्रूव कर सकते हैं। नाउ अब ध्यान देने की यहाँ बात है कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर हमें जरूरत पड़ती है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसी आइडेंटिटी से, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसी आइडेंटिटी से। तो हमारे ये तीन फार्मूले मतलब तीन फॉर्म में ये फार्मूले हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आपने पढ़ा भी कि ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो अगर हम चाहें तो ऐसा भी इसको लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को आप इधर लाइए तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 को हम उधर अगर ट्रांसफर कर दें तो आपका ये -1 हो जाएगा। फिर हम चाहे तो सेक स्क्वायर थीटा को पहले लिखें, tan को बाद में लिखें, यानी माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पॉजिटिव में प्लस में 1 हो जाएगा। कि सेक स्क्वायर थीटा को हमने पॉजिटिव बना दिया और tan स्क्वायर थीटा को नेगेटिव बना दिया, तो हमारा जो इधर नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। तो ये फार्मूला हमें ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से स्टूडेंट हम जो तीसरी आइडेंटिटी है, तो जरूरी नहीं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर लिखा है तो हम उसे कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। देखिए ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके सामने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसे आप कॉसेक स्क्वायर थीटा तो लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। और अगर हम चाहें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बगल में कॉट स्क्वायर थीटा को ले जाएं तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या बचेगा 1, और इसे हम चाहें तो ऐसा लिख दें कि ये पूरा जो आपका राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट में लिख दें, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आपका होता है, ये भी 1 के इक्वल होता है। तो इसी आइडेंटिटी से ये बनता है। तो हम कभी भी यूज़ करेंगे तो इसको इस बात का ध्यान रखेंगे कि कौन किधर कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ट्रांसफ़र करके हम जो है वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब कॉट स्क्वायर थीटा को ज़रूरत पड़े तो 1 को उधर भेजें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर हमें कॉट में चेंज करना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कभी 1 को जरूरत पड़ी तो 1 को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। 1 को हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, 1 को अगर लिखना चाहें तो tan स्क्वायर को इधर रिप्लेस कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी ये 1 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट क्लास 10th की ये 3 आइडेंटिटी और ये फार्मूले हैं, इनको आप अच्छे से समझ लें। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, और इसके आगे हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।
तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।